दोस्तों नमस्कार। बहुत दिन से चैनल पर एक दोस्तों की तरफ से एक रिक्वेस्ट आ रही है कि आप एक सूरदास जी का पद सुनाइए और हो सके तो उसका थोड़ा बहुत अर्थ भी बताइए। तो जहाँ तक मुझे जानकारी है मैंने प्रयास किया है, आप लोग भी सुने। कहते कहते परदेसी की बात, कहते कहते परदेसी की बात। सूरदास जी कहते हैं कि कोई परदेसी की बात कर रहा है। गोपिकाएं आपस में बात कर रही हैं। परदेसी अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी जब वह मथुरा से गोकुल को चले गए हैं उस समय की बात है। तो आपस में बात कर रही हैं कि कोई परदेसी की बात कर रहा है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा है। और बातें करते करते आगे क्या कहती हैं, सूरदास जी दूसरी लाइन लिखते हैं कि मंदिर आराध अवधि बधि हम सो, मंदिर आराध अवधि बधि हम सो, हरिहार चली जाते कहते कहते परदेसी की बात। अब मंदिर का मतलब हम लोग अपने घर से लगाते हैं, और मंदिर का मतलब है पूरा घर, पूरे घर का अर्ध यानी आधा, पाख जिसको कहते हैं पक्का, घर में कहते हैं एक पक्का इधर एक पक्का उधर। तो पाख का मतलब है पखवाड़े से, पखवाड़े का मतलब एक पखवाड़ा महीने में 15 दिन का होता है। तो मंदिर अर्ध अवध बधि हम सो, अर्थात 15 दिन की बात कह करके गए थे कि हम 15 दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन हरिहार चली जात, हरि अर्थात सिंह जो मांस खाता है, मांस का मतलब सूरदास जी ने महीने से लगाया है कि एक 15 दिन की बात करके गए और एक महीना नहीं आए। शशि रिपु वर्ष सूर्य रिपु जुगुबर, शशि रिपु वर्ष सूर्य रिपु जुगुबर, हर रिपु कीन्ह्यो घात, कहते कहते परदेसी की बात। गोपिकाएं आगे आपस में बात करते हुए कहती हैं कि शशि रिपु, शशि मीन्स का मतलब चंद्रमा, रिपु अर्थात उनका दुश्मन, चंद्रमा का दुश्मन। जैसे रात का दुश्मन दिन, वैसे चंद्रमा शशि रिपु वर्ष अर्थात एक दिन एक वर्ष के समान लगता है। और सूर्य रिपु जुग भर, और सूर्य का जो रिपु है अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा के मतलब रात्रि से है। तो रात एक युग के समान हम लोगों की बीत रही है। शशि रिपु वर्ष, वर्ष रिपु जुग भर, हर रिपु कीन्ह्यो घात। हर अर्थात शंकर जी का शत्रु कामदेव, उसके ऊपर कामदेव ने भी हम लोगों को परेशान करके रखा है, उसने भी हमारे ऊपर घात लगाया। शशि रिपु बरस बरस रिपु जुगुबर, हरि रिपु कीन्ह्यो घात, मघ पंचक लय गयो सांवरो, मघ पंचक लय गयो सांवरो। मघ पंचक यानी मघा नक्षत्र, जो 27 नक्षत्र होते हैं उसमें से जो मघा नक्षत्र का जो 5वां नक्षत्र है वो है चित्रा, अर्थात चित्रा मतलब चित्त से, कि हमारा जो चित्त है वो मघ पंचक लय गयो सांवरो, श्याम सुंदर जी श्री कृष्ण जी हमारा चित्त ले करके चले गए हैं। ताते अत यकुलात, और जब जिसके शरीर में चित्त ही नहीं है, जिसके दिमाग में मस्तिष्क में चित्त नहीं है, मन नहीं है, तो उसका दिमाग कितना व्याकुल होगा ये सहज ही सोचा जा सकता है। ताते अत यकुलात और नखत वेद ग्रह जोर यरध कर। अब सूरदास जी ने यहाँ पर नखत अर्थात 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह को जोड़ करके, जब 40 होता है, 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह जोड़ करके जब 40 बनता है, 40 का जोड़ अर्ध कर और उसका आधा करके, यानी कि 40 का आधा 20 का मतलब सूरदास जी ने 20 से लगाया है कि सूर
नखत वेद ग्रह जोरियर अधिकर, सोई बनत अब खात, अर्थात अब विष खाने को मन कर रहा है। सूरदास बस भई बिरह के, सूरदास बस भई बिरह के, कर्मी जय पछितात, कर्मी जय पर पछितात, अर्थात अब हाथ मल मल के पछता रही हैं कि अब हमारे हाथ में क्या है, जो करेंगे श्याम सुंदर करेंगे। ये है गोपियों का प्रेम। और एक बार की बात है कि भगवान नारद ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप यहाँ रहते हो, गोकुल में रहते हो, द्वारिका में रहते हो, फिर भी आप हर वक्त गोपियों की याद करते रहते हो और हमेशा उन्हीं की बात करते हो, उन्हीं की चर्चा करते हो, जबकि यहाँ के जो निवासी हैं, जो सभी लोग हैं, वो आपको बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। तो कहा कि भाई देख लो जा कर के आप, लेकिन वो हमारी जितनी भक्त हैं यहाँ पर कोई नहीं है। कहा ऐसा नहीं है, हम लोग भी आपके भक्त ही हैं और पूरे संसार में आपका ही गुणगान करते रहते हैं। समय बीतता गया और एक बार भगवान ने कहा कि नारद आज हम बहुत बीमार हैं और हमको लगता है कि आज हम नहीं ठीक होंगे। संसार को हम ठीक करते हैं लेकिन हम नहीं ठीक होंगे। तो भगवान नारद ने कहा, भगवान की माया नारद समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि आप कैसे ठीक होंगे? तो कहा कि जो हमारा भक्त है, अगर वो आप अपने चरणों की धूल मुझको दे दे तो मैं ठीक हो जाऊं। नारद ने कहा, कौन ऐसा भक्त है जो आपको अपनी चरण रज देने के बाद अपने सारे कर्म नाश करेगा और अपने भाग्य को विदीर्ण करेगा? कौन ऐसा भक्त है? कहा आप जो भी हो, लेकिन फ़ायदा तो हमको वही करेगा। कुछ इधर उधर नारद दौड़े लेकिन नहीं मिला। तो कहा अच्छा जा कर के वहाँ देख लो, गोकुल चले जाओ और देखो कि वहाँ शायद मिल जाए। जैसे वहाँ पहुँचे, गोपियों से बताया, गोपियाँ दौड़ दौड़ करके अपनी धूल धो धो करके ले आईं और कहा कि ले जाओ, सब ले जाओ। तो उन्होंने नारद ने कहा कि देखो सब लोग दे रही हो, भगवान पी लेंगे तो तुम्हारा सब कर्म नाश हो जाएगा और तुम नरक को जाओगी। तुम अपने चरणों की धूल भगवान को दे रही है। तो कहा कि हम चाहे नरक को जाएं, चाहे स्वर्ग को जाएं, चाहे जहाँ जाएं, लेकिन उनको ठीक होना चाहिए। वापस आए, नारद ने बताया, कहा देखा ये है प्रेम। प्रेम कुछ मांगता नहीं है, वह समर्पण मांगता है। इस तरह से गोपियों का प्रेम अगाध था। उनके बराबर किसी का प्रेम आज तक न हुआ है और न होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।